कलाई को पकड़ा है, अंदर लेकर के गए जहां तानपाद बैठे हुए थे। दोनों बच्चे खेल रहे हैं और तानपाद ने देखा और तुम तो यहाँ पर रोजाना ही खेलते हैं, रोजाना रहते हैं, ध्रुव आज नए आए हुए हैं। तो ध्रुव को उठाया और अपनी गोदी में बैठा लिया। और जब गोद में बैठा लिया तो महाराज वहां पर एक चुगला बैठा हुआ था। और अब तो महाराज चुगला गांव गांव नए परीक्षक जी घर घर हो गए। चुगला चूकत है नहीं, गाय कहो चाहे रोए, घर घर फूट कराए ते करे एक की दो। चुगला जिसकी जैसी आदत हो जाती है वो अपनी आदत को नहीं छोड़ता है। अगर किसी की चुगली करने की आदत हो गई तो जब तक वो 2-4 घरों में झगड़ा नहीं करवा देगा तब तक ठीक से घर में भोजन नहीं करेगा, क्योंकि इसकी आदत है चुगली करने की। जिसकी जैसी आदत हो जाती वो अपनी आदत को नहीं छोड़ता है। बिल्ली को खूब समझाओ, खूब कथा भागवत सुनाओ और बासठ जगाओ कि चूहा खाए वो छोड़ दे, क्या छोड़ देगी? नहीं छोड़ेगी, आदत है उसकी, है वो नहीं छोड़ेगी। बिल्ली रंग स्वभाव न बदले, कथा भागवत रोज सुनइयो, आंख ढाक कबहू न होए चंदन, मलिया गिर के पास लगइयो। तरज राग पशु न जाने, भैंस के आगे बीन बजइयो। अरे हिजड़ा कबहू न मर्द बने, अरे काम बटी वे घोट पे बइयो। और ये राजा यादव नगरिया, इनकी तरफ से ये 100 रुपए हमारे पास में आए हैं, फूलों के हार से मैं सम्मानित कर रहे हैं। भगवान दीर्घायु प्रदान करें, धन के भंडार भरे रहे, प्रभु से यही कामना करती हूँ। महाराज चुगल से मन की बात करो तो चुगल कबहू न चूके को, अंधे पे भैंसिया को तो भैयो वो तो 9 की 11 कूटे गो। पेड़ के नीचे ऊँट करो वो तो पत्ता ही पत्ता सूते गो, और कुत्ते कितनो समझइयो वो तो टांग उठाए के। यानी कि जिसकी जैसी आदत हो जाती है वो अपनी आदत को नहीं छोड़ता है। अगर किसी की चुगली करने की आदत हो गई तो वो चुगली करेगा। एक बार क्या हुआ, बड़ी तेजी से सर्दी थी, माह का महीना था, तो बारिश भी हो रही थी। एक बंदर वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ था और वृक्ष के ऊपर एक चिड़िया घोंसला में बैठी हुई थी। तो सर्दी की वजह से बंदर जो था कांप रहा था। तो चिड़िया ने जवाब दिया, ये बता, मानस जैसे हाथ पैर तेरी मानुष जैसी काया, मानस जैसे हाथ पैर तेरी मानुष जैसी काया, और 8 महीना तूने बैठे खाया, छप्पर तक नहीं छाया। अगर 8 महीना में तू छप्पर छा ले तो काय को आज सर्दी में मत हो तो है। बंदर ने सोची, अच्छा वैसे तो हम सर्दी के मारे मरे जा रहे, ऊपर से हमें उपदेश और सुनाए रहे। सो एकदम से वृक्ष पे चढ़े। जो चिड़िया घोंसला में बैठी हुई थी तोड़ मड़ोड़ के फेंक दो, ले अब तू बैठ ले। यानी कि सीखते बाय जाए सीख सुहाए, सीखते बाय जाए सीख सुहाए, और सीख का बंदर को जो अपनो घरुआ भी करवाए। मूर्ख को उपदेश देना अपनी मूर्खता होती है। महाराज चुगला भाग करके गया, जा करके कहा है रानी सुरशी से कि तुम्हारा पुत्र जो है ऐसे खड़ा है जैसे किसी दासी का हो, और उस दासी का पुत्र जो है महाराज और तानपाद की गोदी में बैठा हुआ है। जो इतने वचन सुने हैं एकदम से सुरशी भागी,
जैसे ही देखा ध्रुव को बाह को झटक दिया है। कहा नालायक तेरी इतनी हिम्मत, जोया महाराज की गोदी में बैठ गया। पूर्व जन्म में थोड़ा भगवान का भजन करता, भगवान से कहता कि हमें किसी रानी के गर्भ से जन्म दो, तब राजा की गोदी में बैठने के लायक होता। अब चला जा और भगवान का भजन करना, भगवान से जाकर के कहना कि अब की बार जब हमें जन्म दो तो किसी रानी की कोख से, तब महाराज की गोदी में बैठने के लायक होगा। दोबारा इस दरबार में दिखाई दिया, दोनों आंखें निकलवा लूंगी। आज ध्रुव रोते हुए मैया के पास में आए। जैसे मैया सुनीति ने ध्रुव को देखा, एकदम से गोदी में उठा लिया। लाला इधर से गए, बड़े हंसते हुए गए, लेकिन उधर से आए, क्या बात है? कहा कि मैया पिताजी ने हमें देखा, गोद में बैठा लिया, लेकिन मैया ने बड़े उल्टे सीधे अपशब्द कहे हैं। लेकिन दुख इस बात का नहीं है कि मौसी हमसे उल्टे सीधे अपशब्द कहती रही। अरे दुख तो एक बात का है कि मौसी हमसे कहती रही और पिताजी हमसे एक भी बार नहीं बोले। कहा कि लाला अगर वो तुम्हारे पिता होते तो तुमसे कुछ कहते, वो तो उत्तम के पिता हैं। बोले मैया फिर मेरे पिता कहाँ हैं? कहा तुम्हारा तो वो पिता है जो इस जगत का पिता है, पूरे संसार का पिता है, जो कड़ में वास करता है। और अरे वो अजरया मरया खले सोरा, अरे वो अजरया मरया खले सोरा, अरे जगती सही सब जगत सोरा। कहा कि लाला कड़ में वास करता है, रोम रोम में वास करता है, हर वस्तु में व्यापक है, हर चीज में संपन्न है, वो है तुम्हारे पिता। वन में जाना, भगवान का भजन करना, तुम्हें तुम्हारे पिता की प्राप्ति हो जाएगी। सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को उपदेश दिया है कि लाला वन में जाना, तब तुम्हें तुम्हारे पिता मिलेंगे। माता निर्माता भवत, माँ ही बच्चे का निर्माण करती है। बच्चा एक कोरे कागज की भांति होता है। माँ जिस रंग में अपने बच्चे को रंग देती है, बच्चा उसी रंग में रंग जाता है। और महाराज अब तो ज्यादा शौक है नहीं, केवल 3 शौक रह गए।
कि रह गया शौक केवल इनको अपनी कोठरी सजाने का, श्रृंगार चित्र के बनाने का और फिल्मी गाना गाने का। आंगन में कुत्ता कबड्डी खेल रहे हो कोई मतलब ना है, लली लेवन की नाक से मोमबत्ती फैक्ट्री चल रही कोई मतलब ना है, और अम्मा गाय देखो तो जमालम पर रही प्रियंका चोपड़ा मुंबई कहीं चली आई शूटिंग करवे हैं। अब तो ज्यादा काम है ही नहीं, 3 काम रह गए, पीसो खाओ और सो जाओ। तामे एक काम और घट गयो जो पीसन होना है पर, अगर बाई चांस काऊ मैया के घर में आटा खत्म हो जाए तो पीछे ही कोई मैया ना भले चावल बनाने पड़े है? पहले और अब में बड़ा ही अंतर हो गया। आजकल के बच्चे न जाने किस राह पर चल रहे हैं। एक बार क्या हुआ, एक मास्टर साहब बच्चों को पढ़ा रहे थे, सामने एक ताल था, उसमें एक धोबी गधा को नहलवा रहा था। तो मास्टर साहब बोले क्यों बच्चों, जो हमने कल सवाल दिए वो तुम लगा के लेके नहीं आए हैं? अरे तुम जैसे न जाने हमने कितने गधा से इंसान बना दिए। तो धोबी के कोई बच्चा नहीं था, धोबी ने विचार किया मास्टर साहब बढ़िया है, न जाने कितने गधा से इंसान बना दिए हैं। सो अपने गधा को लेकर के मास्टर साहब के पास पहुंचे, आपने न जाने कितने गधा से इंसान बना दिए, तो हमारे गधा को भी आप इंसान बना दीजिए, 100 रुपए अभी पकड़ो, मुंह मांगा आपको इनाम दिया जाएगा। बोले ठीक है। मास्टर साहब बोले ऐसा करो 8 दिन बाद आना, 8 दिन बाद। बोले ठीक है। अब वही गधा को छोड़ दिया, धोबी वहां से चला गया। मास्टर साहब ने संटी मार करके गधा को भी बाहर निकाल दिया। 8 दिन बाद जैसे ही आए, कहा कि मास्टर साहब कहाँ है हमारा वो गधा का इंसान बनाया हुआ? बोले आपको तो आने में देर हो गई, आप तो लेट हो गए आने में। वो तो गधा से इंसान बन गया, पढ़ लिख करके थानेदार बन गया, थाने में पहुंच गया। बोले ये तो बड़ा अच्छा काम किया। सो धोबी एकदम से भागा और थाने में पहुंचा। गेट पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ था, पूछा भैया ये बताओ ऐसा थाने में कोई नया नया गधा थानेदार आया? बोले चले जाओ सामने ही चले जाओ। वो भी बड़ा मजा किया था। सो भाग के गए। सो थानेदार बैठे हुए थे। बोले ये बता तू गधा से इंसान बन गया, पढ़ लिख करके थानेदार बन गया, थाने में आ गया है, तो कम से कम सूचना तो देनी चाहिए थी। सो थानेदार उठा और 3-4 लातें लगाई। धोबी जमीन पे गिर पड़ा। धोबी उठ करके खड़ा हुआ, बोले ये बता गधा से इंसान बन गया, पढ़ लिख करके थानेदार बन गया, लेकिन दुलत्तू जो तू मारा करता था वो तेरी अब दुलत्तू नहीं गई है। तो महाराज आजकल के बच्चे मास्टर न जाने किस पथ पर चल रहे हैं, किस राह पर चल रहे हैं। अच्छी शिक्षा ग्रहण कीजिए, हर भाषा का ज्ञान सीखिए, लेकिन महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलिए। एक दिन शिवाजी मुसलमानों से युद्ध कर रहे थे, तो वहां पर एक गौहर बानू नाम की लड़की बहुत सुंदर, सैनिक ने उसे पकड़ा, पास में लेकर के आई। देखो महाराज ये तो बड़ी सुंदर है। कहा कि पागल हो गए हो? अरे यहाँ पर हमारी दुश्मनी मर्दों से है, औरतों से नहीं। शिवाजी टकटकी लगा करके उसे देखने लगे हैं। सैनिक बोला हमें महाराज लग रहा है कि आपको पसंद आ गई। बोले हम क्या देख रहे हैं आपको मालूम है? बोले क्या देख रहे हो? बोले हम ये देख रहे हैं जितनी सुंदर ये बहन है, इतनी सुंदर अगर मेरी माँ जीजाबाई होती तो मैं कितना सुंदर होता। क्योंकि शिवाजी बड़े ही कुरूप थे, शीतलों के दाग थे, बड़े काले कलूटे थे। कहा कि इतनी सुंदर ये बहन है, इतनी सुंदर मेरी माँ जीजाबाई होती तो मैं कितना सुंदर होता। लड़की ने जवाब दिया तुमने अपनी खूबियों पर विजय पाई है, तो मैं अल्लाह ताला से ये इबादत करती हूँ कि मेरा शिवाजी 100 साल से पहले इस दुनिया को छोड़ करके न जाए। तो हमें आपको भी 100 साल जीवित रहना चाहिए है? बिना फल के वृक्ष बेकार है,
बिना मल्लाह के नाव बेकार है, बिना हथियार के बहादुर बेकार है, और बिना पति के औरत का श्रृंगार बेकार है, और बिना सदाचार के संसार बेकार है। आज ध्रुव नन्हे नन्हे हाथों से मैया सुनीति के चरण स्पर्श करते हैं। कहा कि मैया हम तो जाएंगे भगवान का भजन करने के लिए, हमें अपने पिता की बहुत याद आती है, हमें तो अपने पिता की गोद में बैठना है। ध्रुव को बहुत रोका, लाला अभी तुम छोटे हो, बड़े हो जाओ तब तुम जाना, चला ये सब बातें बाद में करेंगे, चलो पहले भोजन करते हैं। कहा कि मैया हमें ऐसा लग रहा है आप हमें स्वर्ग में ले जा करके नरक में डालना चाहती हो। आज ध्रुव नहीं रुके, नन्हे नन्हे हाथों से चरण स्पर्श किए हैं, ध्रुव आगे बढ़े।